डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। मगरबी एशिया में जारी बहरान को एक महीना हो चला है, लेकिन सूरत हाल साफ होने के बजाय मजीद उलझती जा रही है। एक तरफ तो अमन की बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जंग के शोले हैं जो भड़कते ही जा रहे हैं। तो आइए इस पूरी पेचीदा सूरत हाल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस बहरान का सबसे बड़ा तजाद यही है। एक तरफ से अमरीकी इंतजामिया जंगबंदी की बात करती है, तो दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी सुना रही है, जहां ईरान मुसलसल बम धमाकों और साइबर हमलों की जद में है। तो इस तजाद को बेहतर तौर पर समझने के लिए आइए सबसे पहले सिफारती महाज पर नज़र डालते हैं, जहां खुद व्हाइट हाउस से ही मिले जुले इशारे मिल रहे हैं। इसी दौरान सदर ट्रंप का एक बहुत ही हैरानकुन दावा सामने आया है। उनका कहना है कि अमेरिका अब ईरान में बिल्कुल नए लोगों से बातचीत कर रहा है, क्योंकि उनके मुताबिक पुराने रहनुमा अब नहीं रहे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है, जो शायद इस बात का इशारा है कि अमेरिका मौजूदा ईरानी हुकूमत को तस्लीम ही नहीं कर रहा। और इस सब के बीच एक तारीख भी सामने आई है। इतलात यह हैं कि सदर ट्रंप ने ईरान के साथ किसी भी किस्म के मुआहिदे तक पहुंचने के लिए 6 अप्रैल की एक डेडलाइन भी मुकर्रर कर दी है। अब इस मुआहदे के लिए एक माहौल बनाने की गर्ज से व्हाइट हाउस की जानिब से कुछ बहुत चौंका देने वाले दावे भी किए जा रहे हैं। उनके मुताबिक ईरान की 90% फौजी ताकत तबाह हो चुकी है, 11,000 से ज़्यादा फौजी ठिकाने नेस्तो नाबूद कर दिए गए हैं, और ये कि ईरानी हुकूमत जंग बंदी के लिए बेचैन है। यहाँ तक कि ये दावा भी किया जा रहा है कि सुप्रीम लीडर खामनई शदीद जख्मी हैं। तो ये वो तस्वीर है जो अमेरिका दुनिया को दिखाना चाहता है। लेकिन सिफारती बयानात से हटकर देखें तो ये तनाज़ा सिर्फ अमरीका और ईरान तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि ये आग अब पूरे खित्ते में फैलती जा रही है। ज़मीनी हकीकत इन सिफारती दावों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ईरान के अंदर से शदीद हमलों की खबरें आ रही हैं, ख़ास तौर पर तारीख़ी शहर अस्फ़हान से, जहां इतलात के मुताबिक शदीद बमबारी ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। इसके अलावा दारुल हुकूमत तेहरान में एक पावर सब स्टेशन को भी निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में शहर के बड़े बड़े हिस्से तारीकी में डूब गए और एक अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया। समंदर में भी कशीदगी अपने उरूज पर है। दुबई के करीब खाम तेल से भरे एक कुवैती ऑयल टैंकर पर ड्रोन से हमला किया गया। हालांकि इमले के तमाम 24 अफराद महफूज रहे, लेकिन इस हमले ने एक बहुत बड़े माहौलियाती खतरे को जन्म दे दिया है। इस जंग का एक नया मैदान अब इराक बनता जा रहा है। वहां मौजूद ईरान के हामी ग्रोह पड़ोसी अरब ममालिक पर रातों रात ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहे हैं। इस सूरत हाल ने इराक को अपने ही पड़ोसियों के साथ एक खतरनाक सिफारती बहरान में धकेल दिया है। ये जंग सिर्फ ज़मीन और समंदर पर ही नहीं लड़ी जा रही, इसका एक नया और शायद ज़्यादा खतरनाक मिहाज भी खुल चुका है, और वो है डिजिटल दुनिया का मिहाज। तो ये नया मैदान जंग आखिर है क्या? ये नया मैदान है डिजिटल जासूसी का। इसमें हैकिंग के जरिए दुश्मन के सिक्योरिटी कैमरों जैसे सिस्टम्स को काबू किया जाता है, ताकि उनकी फौजी नकलो हरकत पर नज़र रखी जा सके और हमलों के बाद होने वाले नुकसान का भी दूर से ही अंदाज़ा लगाया जा सके। और ये साइबर जंग बहुत तेज़ी से फैल रही है। इत्तलात के मुताबिक ईरानी हैकर्स ने सिर्फ इसराइल में कम से कम 50 सिक्योरिटी कैमरे हैक कर लिए हैं, जबकि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात जैसे ममालिक भी मुसलसल उनके निशाने पर हैं। मगरबी एशिया में लगी इस आग के छींटे अब हिंदुस्तान तक भी पहुंच रहे हैं, और उसके असरात बराह रास्त मुरतब हो रहे हैं। इस बहरान के असरात हिंदुस्तान तक भी पहुंचे हैं, और अफसोसनाक तौर पर इसकी कीमत जानों से अदा की जा रही है। वज़ारत ख़ारजा ने इस बात की तस्दीक की है कि अब तक 8 हिंदुस्तानी शहरी हलाक हो चुके हैं, जबकि एक अब भी लापता है। इसके अलावा मशहद एयरपोर्ट पर हुए एक हमले में वो तैयारा भी तबाह हो गया जो तिब्बी सामान लेने के लिए दिल्ली आने वाला था। लेकिन जदीद दौर की जंगों का खतरा सिर्फ मैदान जंग तक ही महदूद नहीं रहता। ये डिजिटल रास्तों से हमारे घरों तक, हमारी जेबों तक पहुंच सकता है, और अब ज़ाती सलामती को एक बिल्कुल ही नए किस्म का खतरा लाहक है। और ये खतरा सीधा हमारे मोबाइल फ़ोन से आ रहा है। वज़ारत दाखिला ने गॉड मोड नामी एक इंतहाई खतरनाक एंड्रॉयड वायरस से खबरदार किया है। ये वायरस किसी सरकारी या बैंकिंग ऐप का रूप धार कर फ़ोन में दाखिल होता है और फिर एक्सेसिबिलिटी यानी रसाई की इजाज़त मांगता है। जैसे ये इजाज़त मिलती है, इससे फ़ोन पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो जाता है, जिससे ये हमारा तमाम ज़ाती और मालियाती डेटा चोरी कर सकता है। तो सवाल यह है कि इससे बचा कैसे जाए। वज़ारत दाखिला ने कुछ सादा लेकिन बहुत अहम हिदायत जारी की हैं। पहली बात, कभी भी किसी नामालूम लिंक या व्हाट्सएप पर भेजी गई APK फाइल से कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें। हमेशा गूगल प्ले स्टोर जैसे भरोसेमंद ज़राए का ही इस्तेमाल करें। दूसरी बात, अगर कोई मशकूक ऐप फ़ोन में नज़र आए तो उसे फ़ौरन हटा दें। और सबसे अहम बात
किसी भी ऐप को एक्सेसिबिलिटी की इजाज़त देने से पहले 2 बार सोचें, क्योंकि ये अपने फ़ोन की चाबियां किसी और के हवाले करने के बराबर है। ये तमाम वाक़यात एक बहुत ही अहम सवाल को जन्म देते हैं। जदीद दौर की इन जंगों में जहां मैदान जंग डिजिटल हो चुका है और ख़तरात अब सरहदों के पाबंद नहीं रहे, क्या कोई भी शख्स कहीं भी वाकई महफूज है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। और हाँ, डेक्कन वॉइस न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।